है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है जब ये प्रभु में नहीं आती थी तब से बीमार चलती थी। इनकी कभी सर में दर्द, कभी बदन में दर्द, कभी पैर में दर्द। बता रही हैं जब दोपहर के समय ब्रदर चंगाई दे रहे थे उसी समय इनके पूरे बदन का दर्द और सिर का दर्द पूरी रीति से चला गया। इसे बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। ये बहन का नाम बिंदु है, इनका घर शेमरौल है। ये बहन अपनी बेटी की गवाही बता रही उनकी शादी हुए 1 साल हो गया था और ये बहन प्रभु से प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर, अगर हमारी बेटी को आप गर्भ देंगे, उनका गर्भ रुक जाएगा तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही परमेश्वर ने उन्हें 2 महीने का गर्भ दिया है और उनका गर्भ सही सलामत है। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम सरिता है, इनका घर माहपुर है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है अगले रविवार के चर्च में नहीं आई थी और उसी दिन इनके 3 बजे की करीबन इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी। बता रही इनका हाथ पैर सब लूज हो गया था, सांस फूल रही थी, धड़कन चल रहा था। इन्होंने दवा भी लिया लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और ब्रदर से हमारी प्रार्थना करवाई। बता रही आप स्वस्थ है, इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। ये बहन अपनी बेटी की गवाही बता रही है जा रही थी टीवी चालू करने और वहाँ पे इन्हें लाइन पकड़ ली। इन्हें लाइन मार दी लेकिन बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, अगर हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ होगा तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही इनकी बेटी सही सलामत है, इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है कमलावती और इनका घर खजूर में पड़ता है। एवं अपनी गवाही बता रही है कि इस बहन के सर में दर्द हो रहा था एवं बता रही कि मैं दवा लाई थी सर दर्द कल की, हम दवा नहीं खाए, सिर्फ प्रभु से प्रार्थना की हे प्रभु, यदि मेरे सर का जो दर्द है चला जाएगा तो आपकी कलीसिया में गवाही देंगे। एवं बता रही है कि इनके सर का जो दर्द था चला गया। एवं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और एवं अपनी दूसरी गवाही बता रही है एवं बता रही मैं अपने घर पे 5 बार कहीं ना कहीं गिर जाती थी, लेकिन एवं बता रही मैं 5 बार गिरी लेकिन परमेश्वर ने मुझे कोई भी चोट नहीं लगा। ये मैं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हूँ। ये बहन का नाम मीठा है, इनका घर कैथोलिया है। ये बहन अपनी गवाही बता रही अगले संडे को जब चर्च में आ रही थी तो किसी का इन्होंने कर्ज लिया था और वो अपने बोली कि बहन हमारा कर्ज दे दो। ये यहाँ पे चर्च में आई और बता रही इन्होंने रो के परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, उनका कर्ज कैसे दिया जाएगा। फिर इन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद घर पे गई। बता रही है हफ्ते के बीच में ही उनका कर्ज दे दी इन्होंने। प्रभु यीशु को धन्यवाद करती है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है सुनीता और इनका घर नगवा में पड़ता है। एवं अपनी गवाही बता रही है कि इनको 3 दिन से पेट में दर्द हो रहा था। एवं बता रही मैं दवा खाई थी लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ और एवं ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, इनके पेट का जो दर्द था चला गया। एवं परमेश्वर को जोरदार तालियों का धन्यवाद देती है। एवं अपनी दूसरी गवाही अपने बेटे की गवाही बता रही है, उनको जुलाब हो रहा था और एवं बता रही कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना की और भाई को दवा भी दी थी लेकिन आराम नहीं हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना किया और भाई ठीक है। एवं परमेश्वर को जोरदार तालियों से धन्यवाद देती हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है पार्वती और इनका घर डरौर में पड़ता है। एवं अपनी गवाही बता रही है कि मैं 20 साल से तंबाकू पीती थी, लेकिन एवं बता रही मैं 20 साल से तंबाकू पीती थी और परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर, यदि मेरा तंबाकू जो मैं पीती हूँ यदि छूट जाएगा तो आपके कलीसिया में गवाही देंगे। एवं बता रही कि मैं दिन में 10 बार पी लेती थी, लेकिन एवं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही और इनका तंबाकू 1 साल से छूट गया है। इसलिए एवं परमेश्वर को जोरदार तालियों का धन्यवाद देती हैं। जोरदार ताली से धन्यवाद करिए। क्या नाम है? पार्वती। तंबाकू एक दिन में कितने बार पीती थी?
10 बार। लोग एक बार पीते हैं, लेकिन ये बहन 10 बार सिलम। कहीं से घूम फिर के आ रही थी काम करके, बस उसी को मार दिमाग था। कहीं से काम धंधा करके तो बस नशा तम्बाकू जल्दी से दो मुझे। खाना वाले मत दो, खाना नहीं चाहिए, नहीं। तम्बाकू चाहिए। हाँ। ऐसी नशा बताइए, परमेश्वर ने छुड़ा दिया। कब आपका नशा छूटा? मैं जब तम्बाकू पीती थी तो प्रभु से प्रार्थना करती, प्रभु मेरी नशा छूट जाती तो मेरी जिंदगी सुधर जाती। मैं परमेश्वर को मैंने जो पाया तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, तो जब पीते जा रहे तो मेरा जो शीला मुखी हिलने लगती थी, बस उसी तरह से बस डर हो जाती थी। बस छूटने 1 साल हो गया, टूट गया। ये बहन बता रहे कि परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि मेरा प्रभु तम्बाकू छूट जाएगा तो हम तेरे कलीसिया में गवाही देंगे और जिंदगी भर परमेश्वर हम तेरी महिमा करेंगे। लेकिन बार बार जब तम्बाकू पीने लगती थी, हाथ कांपने लगता था कि मैं गलती कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने एक दिन बदल दिया, इसका तम्बाकू छूट गया। कितने दिन सब नहीं पी रही है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया तम्बाकू नहीं पीती है। जोरदार ताली से लोग धन्यवाद करें। परमेश्वर का राज, परमेश्वर के राज में सब कुछ नया मेरा ईश्वर अद्भुत है। क्यों नहीं छूटेगा? जब आप प्रण कर लेंगे कि हमें नहीं पीना तो खुद छूट जाएगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। आमीन आमीन। इवेंट का नाम निर्जला, इनका घर विखईपुर है। ये मैंने अपनी गवाही बता रही है। जब ये सुबह चर्च में आ रही थी तो इनकी कमर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था, और बता रही जब दोपहर के समय ब्रदर चंगाई दे रहे थे और जब बोले कि आप लोग उंगली मार के देखिए, आप लोगों के शरीर में दर्द हो रहा है। बता रही उसी समय इन्होंने उंगली मारा और इनकी कमर का दर्द पूरी रीति से चला गया। इस मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। पूछो कितने टाइम से दर्द हो रहा था? कब से दर्द हो रहा था? सुबह से। बहन बता रहे कि सुबह से मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब ब्रदर जी संगाई दिए दर्द चला गया। झुक के देखो, देखिए, उंगली मार के देखो, अब कोई दर्द नहीं है। किसने ठीक किया? जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद करिए। और इनकी दूसरी गवाही ये बता रही, जब अगले रविवार की ये चर्च में आ रही थी तो इनके साथ ये भी बहन आने के लिए बोल रही थी। बोली कि हम भी चर्च में चलेंगे आप लोगों को साथ, लेकिन ये बोली कि पहले अपने घर वाले से पूछ लो आप। फिर इन्होंने गई अपने मम्मी पापा से पूछी और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप तुम्हें नहीं जाना है। फिर घर पे रोने लगी और ये बहन आई चर्च में और इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, अगर अगली बार वो बहन चर्च में आएंगी तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही है आज ये बहन यहाँ पे है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। और इनकी तीसरी गवाही ये बता रही है कि पहली बार ये आई है और इनके सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। बता रही जब दोपहर के समय ब्रदर चंगाई दे रहे थे उसी समय इनके सर का दर्द पूरी रीति से चला गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। गवाही बता रही है, एवं बता रही मैं सुबह आई थी तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था और ब्रदर जी जब दोपहर के समय में चंगाई दे रहे थे उसी समय मेरे पेट का जो दर्द था चला गया। इसलिए परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। हालेलुया। इस बहन का नाम है सपना और इनका घर विखईपुर में पड़ता है। बहन बता रही है कि इनके पेट में दर्द हो रहा था और ब्रदर जी जब चंगाई दे रहे थे उसी समय इनका पेट का जो दर्द था चला गया। सेवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। इनका घर जलालपुर है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है। ये मैंने अपनी भाई की गवाही बता रही कि इनका भाई बेंगलोर में रहता था और जिस रूम में रहते थे वहाँ पे रूम वाले सभी लोग मारपीट किए थे। बता रही फिर मारपीट करने के बाद वहाँ पे पुलिस छापा मारी थी और इनके भाई सभी लोग की मोबाइल ले ली थी। लेकिन मैंने ने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, अगर हमारा भाई सही सलामत से घर पे चला आएगा तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही इनका भाई सही सलामत से चला है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। भैया तक जो हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है अर्चना और इनका घर रमदासपुर में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि एक हफ्ते से इस बहन को खांसी आ रही थी और खांसते खांसते इनके गले में सूजन हो गया था। ये बहन बता रही कि मैं कुछ खा रही थी तो मुझे दर्द हो रहा था।
अरे बहन बता रही कि मैं आज सुबह से आई, ब्रदर जी प्रार्थना किए हैं और मेरे जो गले का जो दर्द है सही हो गया है। बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुमीना है, इनका घर फिरोजपुर है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है शुक्रवार के दिन ये फास्टिंग से उसी दिन से बता रही इनके तबीयत खराब है, इन्हें जुलाब हो रहा था और ये बहुत परेशान थी। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, बता रही इन्होंने दवा बहुत खाया लेकिन इन्हें आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और ब्रदर से भी हमारी प्रार्थना करवाई, बता रही इनका जुलाब पूरी रीति से ठीक हो गया। जीवन प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है संगीता और इनका घर खजराट में पड़ता है। इस बहन का नाम है संगीता और इनका घर खजराट में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि इस बहन के सीने में दर्द होता था और लेकिन अपन बता रही कि मैं जब डॉक्टर से चेकअप करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि आपके सीने में कफ जम गया है। और अपन बता रही कि मुझे बहुत सी समस्या होती थी, मैं हमेशा बीमार रहती थी, उसकी वजह से डॉक्टर भी बोले कि आप कभी मतलब माँ नहीं बन सकती। एवं बता रही कि मेरे आसपास के लोग बोलते थे कि ये हमेशा बीमार रहती हैं, ये कभी बाल बच्चे नहीं होंगे, लेकिन अपन बता रही कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे एक बेटी देकर आशीष दिया। जीवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हूँ। 1 साल हो गया, 1 साल से आ रही है। 1 साल से आ रहे। घर कहाँ आपका? घर खजरूट है, शादी घर खजरूट है भाला। और 1 साल से आ रही बहन। आपके घर वाले क्या कर रहे थे कि आपको बेटा नहीं होगा? नहीं, ये नहीं करे थे हम, मतलब बहुत परेशान थे, बहुत बीमार थे। बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे। सबको ये लग रहा था कि बीमार रही है, ये है, इसको बाल बच्चा नहीं होगा। हाँ, तो मैंने प्रभु जी से कहा, हे पिता सच में मुझे परेशानी तो है, मैं तो बीमार हूँ, मेरे सीने में दिक्कत है, परेशानी है, दवाई चल रही है, मगर पिता इसके साथ पिता मुझे मेरा गोद भर देना और सबको ये दिखा देना कि मैं माँ बन सकती हूँ। जो कह रहे हैं उसको भी ये दिखा देना कि मैं माँ बन सकती हूँ। लोग कह रहे थे कि तुम तो बीमार रहती हो, कमजोर हो, हमेशा इलाज करती, तुम कभी माँ बन ही नहीं सकती हो, तुम्हें कभी बेटा बेटी होगा ही नहीं। बहुत लोग ताना मार रहे थे, लेकिन ये बहन 1 साल से आ रही है और प्रभु से उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु ने एक सुंदर सी बेटे देके आशीष दिया। जोरदार ताली से धन्यवाद। मेरे बेटी को 1 साल 15 दिन हो गया, आज ये बेटी मेरी सामने है। 1 साल 15 दिन हो गया और जब दवा चल रही थी तो मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात को तबीयत खराब हुई, 2 बजे के करीब तबीयत खराब हुई तो मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो मैं उसमें दवाई खा रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। लोग कह रहे थे कि पेट बहुत चिकना सा लग रहा है, कुछ है। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं बहुत खाना खाती हूँ, इसीलिए मेरा पेट चिकना है, वैसा रहता है। तो लोग कहीं नहीं ऐसी बात है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुद बीमार हूँ, खुद परेशान हूँ, मैं बीमारी से जड़ी हूँ, मुझे ऐसी बात नहीं है। तो अचानक से तबीयत खराब हुआ मेरा 12-1 बजे रात को। तो मैंने यहाँ आई थी तो मैंने कहा, हे प्रभु जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मैं जा रहा हूँ सोनोग्राफी कराने। मुझे तो परेशानी सीने में दिक्कत है, मगर अब मैं सोनोग्राफी कराने जा रही हूँ, जो कुछ होगा तो अच्छा निकले और अच्छा हो, सबसे कोई दिक्कत ना आए सोनोग्राफी में। तो मैंने सोनोग्राफी सैदपुर कराया तो उसमें डॉक्टर बोला कि आप आपके पेट में बच्चा है। डॉक्टर ने कहा कि आपके जो अल्ट्रासाउंड में दिखा रहा है कि पेट में बच्चा है और तब से बन प्रार्थना करने लगी, प्रभु ने बेटी देके आशीष दिया। जोरदार ताली से धन्यवाद। परमेश्वर का राज, हम परमेश्वर के संतोष मेरा ईश्वर, आमीन। अगली बार गवाही दीजिएगा, अपना सोनोग्राफी लेकर आइएगा, जो भी अल्ट्रा। आमीन। और मेरी बच्ची जो हुई है तो ऑपरेशन से हुई, मैं बहुत परेशान थी। एक हॉस्पिटल गया, दूसरे हॉस्पिटल गया, तीसरे हॉस्पिटल में बोला गया था कि आपको नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा। मेरे घर वाले ले गए, ऑपरेशन से मेरी बच्ची हुई। एक बार ऑपरेशन हो गया, अभी साल भर दूसरा ऑपरेशन फिर हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ,
मैं बहुत परेशान, बहुत बीमार रहती हूँ। मुझसे जो गलती हुई मुझके लिए क्षमा करना है प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मेरी बच्ची हुई तो मेरे घर वाले अपने हिसाब से गाना गवाए, अपने हिसाब से किए, इसलिए मुझे क्षमा करना। परमेश्वर कहता है कि अब गलती मत करिए, मैं क्षमा करने वाला हमेशा क्षमा करता हूँ। इनका नाम राधा, इनका घर गोपालगंज है। ये मैंने अपनी गवाही बता रही है टाइफाइड बुखार हो गया था। इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ की लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं मिलता था। फिर इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और ब्रदर से प्रार्थना करवाई। इनका टाइफाइड बुखार चला गया। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। हमारा घर मऊ पड़ता है। जोर से बोलिए, आवाज सुनाई दिया पीछे वालों को? हमारा नाम फूल बदन है। हाँ, हमारा घर मऊ पड़ता है। मऊ से आए हैं भाई जी, मऊ से आए जी। हमारा यही गवाही है कि मेरी माता जो पहले हाथ से कुछ काम नहीं कर पाती थी, दोनों हाथ में उसके गठिया का असर हो गया था। वो मुट्ठी बांध नहीं पाती थी, कोई काम कर पाती थी। हम लोग बहुत इलाज किए, उनका गले में भी दर्द था जो नहीं कर पा रही थी मौला। हम लोग बहुत इलाज किए, नहीं ठीक हो पाई। हम प्रभु यीशु जी में जब आए पहली बार पता चला तो, और उसके बाद आशीष तेल और आशीष पानी लेकर हम लोग गए वहाँ पर, और धीरे धीरे माता को लगाने लगे। उसका हाथ भी ठीक हो गया और गले का भी दर्द चला गया। तब से मेरी माता चंगी हो गई। फिर भी वो प्रभु यीशु जी में वो थोड़ा बहुत जानती है, फिर भी नहीं मानती है। फिर भी कभी कभी चल जाती है, सांसारिक लोगों में कुछ बुला देते हैं तो जब उसमें चली जाती है किसी देवी देवता में कथा सुनने के लिए या चर्च में चली जाती है, अरे वो उसमें चली जाती है, शिव चर्चा में परेशान हो जाती है, आके बीमार पड़ जाती है। हम लोग बोलते हैं फिर भी नहीं मानती है। फिर जब 2 दिन 3 दिन बीमार से गिरी होती है तो हम लोग आशीष पानी पिलाते हैं, आशीष तेल लगाते हैं तो ठीक हो जाती है। अब इसके लिए प्रभु जी उनको कह दिया कि अब किसी में तुम मत जाना, जब मसीह जी को मानती तो मसीह जी में रहना। इसलिए हमारी माता अब से सही से रहती है। प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारा दूसरी गवाही ये है कि मैंने गया था चंडीगढ़ से लौट के चले आए हैं। वहाँ पर गए, हमने सूती खा रहे थे, नशा करते थे 2004 से। हमारा इतना नशा था कि मैं रात में भी जाग कर 2 बार 4 बार 5 बार दिन भर में 50 बार खाते थे। एक दिन में कितने पैकेट खत्म करते थे? कम से कम 2 पैकेट खत्म कर देते थे। 2 पैकेट सूती का खत्म हो जाता था शाम तक ले। एक अभी ठोक के डाले, दूसरा का अभी बराबर रहे। ऐसा होता था रात में। ऐसा होता, रात में भी किसी के घर चले जाते थे मांगने के लिए सूती। इतनी नशा खराब थी कि सूती के नशा वजह में घर पे ही चले जाते किसी के, चाहे 10 बजे चाहे 9 बजे सूती नहीं। रात में जगा कर हम लेते थे, खाते थे, तब हमको शांति मिलती थी। और चंडीगढ़ जब गए हमने प्रभु यीशु जी में, वहाँ पर गेट मैन लोग ने चेक किया, हमारा सब कुछ चेक किया, पाकर तम्बाकू करके यही पर रख दो। हमने रख दिया अंदर जाने, हमने मन में मन हुआ था किसे मांगेंगे, कोई मिलना देने वाला नहीं मिला था अंदर। हम 2 दिन उसी में रह गए थे, परेशान हो गए थे सूर्ति के लिए। तो प्रभु यीशु जी से कह के, हे प्रभु यीशु जी हमारा अब से बंद कर दीजिए खाना ही, कि मैं किसी से मांगू नहीं। तब से हमारा सूर्ति खाना छूट गया। इसलिए मैं प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं ये पता नहीं चला कि हमारा शर्ट इस समय कैसे फट गया है, हमको पता नहीं है कि हमारा शर्ट कौन निकाला है कौन नहीं निकाला है, हमको पता नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इनका नाम है चंद्रकला और इनका घर जैनपुर में पड़ता है। एवं बता रही कि इनके आंखों से कम दिखता था, मतलब छोटा अक्षर नहीं देख पाती थी और दर्द होता था। ये प्रॉब्लम आपको कितने दिन से थी? 1.5 साल। एवं बता रही कि 1.5 साल से थी। का दिक्कत कितनी? 1.5 साल। बता रही कि 1.5 साल से मुझे कम दिखता था, छोटा अक्षर नहीं दिखता था और दर्द भी होता था। एवं बता रही मैं दवा भी ली और डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर बोले आपको चश्मा लगाने पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। एवं बता रही कि मैं मोबाइल से ही लाइव प्रेयर देख रही थी और देखते ही देखते मेरे आँख का जो दर्द है चला गया। अब मैं छोटा अक्षर भी पढ़ लेती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। और एवं अपनी दूसरी गवाही बता रही है
एवं बता रही कि मुझे बाथरूम करने में दिक्कत हो रहा था और बता रही कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया और मेरी जो प्रॉब्लम थी दूर हो गई। एवं परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। हालेलुया। ये बहन की गवाही है कि इनका जो बाथरूम रुक गया था, बाथरूम नहीं हो रहा था। ये बहन बहुत परेशान हो गई, परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मेरी बाथरूम चालू हो जाएगा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और ये बहन का प्रार्थना सुना प्रभु ने, तो सही सलामत एक चंगी, इसलिए जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। है ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं। इनके सीने में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था, बता रहे हैं इन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और ब्रदर से भी प्रार्थना करवाए। बता रहे इनके सीने का दर्द पूरी रीति से चला गया, इसलिए भाई परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और इनकी दूसरी गवाही ये बता रही इनके हाथ में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, बता रहे कि इनके हाथों का दर्द पूरी रीति से चला गया, इसलिए भाई परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये भाई की तीसरी गवाही ये बता रही इनके कमर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और इनके कमर का दर्द पूरी रीति से चला गया, इसलिए भाई परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस बहन का नाम है मीरा और इनका घर बरवा कला में पड़ता है। बहन अपने बेटी की गवाही बता रही है। इनका कान बह रहा था और दर्द कर रहा था और ये बहन ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उनके कान का बहना और दर्द बंद हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं।